ओके जी। तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे और ये इमरजेंसी वाला चैप्टर था, मैंने आपको बताया था। एक पार्ट रिकॉर्ड करके मैंने वीडियो भी इसकी डाल दी है, आप लोगों को भेज भी दी थी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों को शायद, आई होप आप लोगों को कहानी याद हो, मैं फटाफट एक रिकॉल करा देता हूँ जल्दी से। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर था, बैकग्राउंड टू इमरजेंसी था, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, हमारे कंट्री के जो हालात थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे इकोनॉमिकली। ऐड ऑन करने के लिए गुजरात बिहार मूवमेंट हो गए वहाँ पे। गुजरात में जो है गुजरात और बिहार में दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो है दोनों जगह कांग्रेस की डिसमिसल मांगा गया। तो बिहार गुजरात में तो कांग्रेस ने डिसमिस कर दिया था। एक सेकेंड। ओके गौरंगी, ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो गौरंगी एंड बाकी सारे लोगों को। हाँ ठीक है। तो गुजरात एंड बिहार मूवमेंट हो गया, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट हो गया था। गुजरात में तो कांग्रेस का दूसरा इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस वहाँ पे हार गई और बिहार में जो है गिव अप कर दिया था उन लोगों ने। बिहार में जो है मना कर दिया कि हम लोग जो है नहीं करेंगे। जयप्रकाश नारायणन ने ये लीड किया था मूवमेंट। एक सेकेंड। एक मिनट एक मिनट। ओके, तो ये चीज़ हुआ। तो जयप्रकाश नारायण ने एक वादा ज़रूर किया था कि जो है ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया तक हम लोग लेकर जाएंगे। वैसा ही किया था और जिससे इंदिरा गांधी को थोड़ा सा यहाँ टेंशन एंड वरी वाली बात हो गई थी, एक प्रॉब्लम देखने को मिली। फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी जुडिशली था। पहले तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर था थोड़ा सा कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसका इशू था। लेटर ऑन जो है इंदिरा गांधी जो है बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सुपीरियॉरिटी को छोड़ के उसने जस्टिस ए एन रे को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। एंड इस चक्कर में क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शंस को जो 1971 वाला था वो रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड्स पे कि उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ किया गया था। और ये पिटीशन फाइल करा था राज नारायण जो कि सोशलिस्ट लीडर थे और ऑब्वियसली इसके ऑपोजिशन में खड़े हुए थे। इन सब की देखा देखी जो है इंदिरा गांधी को लगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑल्दो कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं थी, लोग जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने उठा के डिक्लेयर कर दिया कि इमरजेंसी हम लोग लगा रहे हैं 25 जून 1975 को। ये चीज़ हुई वहाँ पे और प्रैक्टिकली इस टाइम पे फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन पावर सारी सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं रह जाता कि फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स यहाँ पे रहेंगी। सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर ने रेकमेंड किया था इमरजेंसी के बारे में रात को प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद को एंड लेटर ऑन जो है बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर को अगले दिन बताया गया। ठीक है, ये सारे जो है इश्यूज़ वहाँ पे देखने को मिले थे। तो फाइनली जो है फिर ये इमरजेंसी लगा दी गई थी। अब ऑब्वियसली इमरजेंसी लगा दी गई है तो इसके आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देखेंगे तो पेज नंबर 112 पे है। पेज नंबर 112 पे आ जाइए आप लोग सारे। ओके, ये क्वेश्चन जो है कॉन्सिक्वेंसेस का यहाँ से आपको 1 मार्कर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से 2 मार्कर के भी आए हुए हैं, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर के क्वेश्चन यहाँ से कवर्ड है। 112 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी 112। इसमें से 1 मार्कर, कॉन्सिक्वेंसेस में से 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, आते हैं यहाँ से, तो अभी ज़रा ध्यान से करिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली आपको सारे नहीं करने होते, तो जो मेन पॉइंट्स हैं सारे ही हैं एक्चुअली में। तो आप लिखेंगे तो कोई मार्क्स वार्क्स आपके नहीं कटते बिकॉज बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज एक्चुअली में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिले थे। अब देखो क्या होता है, इमरजेंसी तो एक दौरान पे लग गई, तो अचानक से जब इमरजेंसी लग गई है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला, प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा, मार्क भी करते चलिएगा। इससे सबसे पहला काम ये हुआ कि एजिटेशन या प्रोटेस्ट जो भी चल रहे थे वो बंद हो गए, स्ट्राइक्स बैंड हो गई। कई लीडर्स को, जो अपोजिशन लीडर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया।
पॉलिटिकल सिचुएशन टफ हो गई, स्पेशल पावर्स का इमरजेंसी के दौरान यूज़ किया गया, गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको पहले, क्योंकि इससे रिलेटेड कई चीज़ें आगे आने वाली हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया गया। इसमें क्या बोला कि न्यूज़पेपर अथॉरिटीज़ जितनी भी थी उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर जाके वो जो है न्यूज़ पब्लिश करेंगे। इसको बोला जाता है प्रेस सेंसरशिप। ये 1 और 2 मार्क्स का आ जाता है, प्रेस सेंसरशिप का क्या यूज़ किया गया था वहाँ पे, ठीक है। और इनको ये लगा कि सोशल और कम्युनल डिसहार्मनी हो सकता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जामियत इस्लामी को बैन कर दिया गया। 1 मार्कर है, मार्क कर लीजिएगा। प्रोटेस्ट और स्ट्राइक और पब्लिक एजुटेशन डिसअलाउ कर दी गई। जैसे अभी देख रहे हो पैरेलली चलते रहो, जो कोरोना टाइम्स में हमारा चल रहा है, कोरोना टाइम्स में भी इमरजेंसी लगी थी जब लॉकडाउन हुआ था, तो किसी भी तरीके का गैदरिंग वैदरिंग पब्लिक मूवमेंट कुछ भी नहीं था। हमारे फंडामेंटल राइट छीन लिए गए थे, घर में बैठो आराम से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो बाहर निकलो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिसअलाउ कर दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस प्रोविज़न के अंदर फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इनफैक्ट आपको ये भी हक नहीं होता कि आप कोर्ट जाके इसको दोबारा रिस्टोर करा पाओ, ठीक है, ये भी आपके पास, ये भी फंडामेंटल राइट आपका छीन लिया जाता है, ठीक है, पहली चीज़। फिर गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। 11th में हम लोगों ने पढ़ा, इसके अंदर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है ऑन द ग्राउंड्स कि इन्होंने कोई जो है शक के बेसिस पे, ठीक है, सिर्फ जो है इनके ऊपर ऐसा लगता है कि सिर्फ शक है तो ही इनको हम अरेस्ट कर लेते हैं, कोई क्राइम इन्होंने नहीं किया होता। प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करके गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अरेस्ट किए। पॉलिटिकल वर्कर्स को ये भी मौका नहीं मिला कि वो अपना जो है हीबियस कॉर्पस पिटिशन लगा दे और पूछे कि हमें क्यों अरेस्ट किया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। कई लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करे ऑन द बिहाफ ऑफ अरेस्टेड पर्सन, बट गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया कि अरेस्टेड पर्सनस को अरेस्ट होने का रीज़न्स हम लोग नहीं बता सकते हैं। उस टाइम पे थोड़ा सा इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसे कर दिया था। कई तरीके के हाई कोर्ट जजमेंट आए। इवन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी द कोर्ट्स कुड एंटरटेन और रिट ऑफ ह्यूबस कॉर्पस फाइल्ड बाय पर्सन चैलेंजिंग हिज और हर डिटेंशन। अप्रैल 1976 में फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का था उसने ओवर रूल कर दिया हाई कोर्ट के जजमेंट को और एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट के प्ली को दैट इमरजेंसी के दौरान कभी भी, तो पैरेलली कोरोना टाइम्स सोचते रहना, इमरजेंसी के दौरान किसी भी सिटीजन की लाइफ एंड लिबर्टी के राइट्स को आप छीन सकते हो। इस जजमेंट ने सारे जुडिशरी के दरवाज़ों को बंद कर दिया और ये सबसे कंट्रोवर्शियल जजमेंट माना जाता था सुप्रीम कोर्ट का। इनफैक्ट ये इस टाइम पे भी हुआ था, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स थी या बिल्कुल भी नहीं थी और पूछताछ बहुत हो रही थी कोरोना टाइम्स पे भी, यहाँ पे भी यही हाल था। ये तो प्रॉपर इमरजेंसी थी क्योंकि लोगों को लगा, मतलब गवर्नमेंट को ही लगा कि इंटरनल इमरजेंसी है इसलिए। फिर कहते हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसेंट शो किया, रेजिस्टेंस शो किया इमरजेंसी को लेकर। जो पॉलिटिकल वर्कर्स फर्स्ट वेव में जो है उसमें अरेस्ट हुए थे वो अंडरग्राउंड हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया छुप छुप के। न्यूज़पेपर्स थे इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, उन्होंने सेंसरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया बाय लीविंग ब्लैंक स्पेसेस वेयर न्यूज़ आइटम्स हैड बीन सेंसर्ड। तो ये मार्क कर लेना कौन से 2 न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था खाली जगहें छोड़ के। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन आया हुआ है ये ऑलरेडी बोर्ड में। फिर मैगजीन्स थी, ये भी आया हुआ है 1 और 2 मार्कर्स। सेमिनार और मेन स्ट्रीम थी, इन्होंने भी जो है अपने आप को बंद ही कर लिया कि भाई रादर देन हम लोग जो है कुछ प्रिंट ही ना करें, इट्स बेटर कि हम अपने आप को क्लोज डाउन ही कर दें। ऑफिसेज ही, फैक्ट्रीज जो भी थी इनकी बंद हो गई। एंड कई जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, कई अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर्स और लीफलेट्स पब्लिश किए जाते थे। कन्नड़ राइटर थे शिवरामा कारनाथ, इन्होंने पद्म भूषण जीता था। हिंदी राइटर फानिसवर्थ रेणु थे, पद्मश्री जीता था। उन्होंने अपने अवार्ड्स रिटर्न कर दिया इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। एंड बाय एंड लार्ज इतना बड़ा एक्ट ऑफ डिफायंस एंड रेजिस्टेंस किसी ने भी नहीं देखा था आज तक, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे जो है देखने को मिला। तो इस पे जैसे इनफैक्ट इसके ऊपर वो भी है, एक मूवी भी है, मूवी सजेशन, इंदू सरकार, तो आप देख सकते हैं इंदू सरकार, ये पूरी इमरजेंसी के ऊपर बनी हुई है। एक व्यू पॉइंट एक दूसरे नज़रिए से दिखा रखा है। सारा ये सीन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब वहाँ पे आता है, सारे का सारा इंदू सरकार, तो ज़रूर देखिएगा। सरदार पटेल मैंने आपको रेकमेंड ऑलरेडी कर दी थी और इंदू सरकार भी आप ज़रूर देखिएगा, 2.5-3 घंटे की है वो भी मूवी, अच्छी मूवी है, ठीक है जी। ये हुआ। पार्लियामेंट ने इसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। बैकग्राउंड में जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रूलिंग आ रखी थी इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कि जो है उसको एमपी और पीएम जो है नहीं रहने दिया था, तो एक अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट को क्या बोला गया आज भी ये है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, रस्ते बंद।
तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। 42nd अमेंडमेंट था, इस दौरान पास हुआ, और इस अमेंडमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले। अमंग द वेरियस चेंजेस जो है इसमें लेजिस्लेचर का जो ड्यूरेशन था वो 5 से 6 साल कर दिया गया था। जैसे 5 साल की सरकार होती है, इस टाइम पे 5 से 6 साल कर दिया गया था। ये शॉर्ट टर्म रहा था, इसको बाद में रिवोक कर लिया गया था। एंड ये सिर्फ इमरजेंसी पीरियड के लिए भी नहीं था, परमानेंट नेचर का था। बट कहते हैं इमरजेंसी के दौरान ऐसा क्या होता है कि आप इलेक्शंस पोस्टपोन कर सकते हो। कायदे से क्या था कि 1971 के बाद 1976 में इलेक्शन होने थे। स्ट्रैटेजिकली 75 में जो है सिचुएशन टेंस थी, तो इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी के दौरान एक साल इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्शंस को एक साल पोस्टपोन किया जा सकता है। तो इफेक्टिवली इलेक्शन जो है 1978 में हुए जाके 1977-8 में इंस्टेड ऑफ 1976, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे करी गई। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको वहाँ पे देखने को मिल गए थे, ठीक है। तो बहुत सारे हैं जो 1122 मार्क कराए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अलग से पूछे गए हैं। बाकी आप जो आपको 6 मार्क्स का आता है तो एटलीस्ट 8 से 9 पॉइंट्स आप लिखना, ठीक है। पैराग्राफ और वर्ड लिमिट भी पूरी होनी चाहिए, तो आप मार्क्स आपको पूरे मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। ये कॉन्सिक्वेंसेस में से किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? सर ये जो आपने अभी जस्ट रिसेंटली बताया कि डिक्लेयरिंग की जितने भी जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पीएम है, इनके इलेक्शंस जो हैं दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स। तो इसके बेसिस पर क्या हम ये कह सकते हैं कि लाइक जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ये ऑटोनॉमस बन चुकी थी इमरजेंसी के टाइम पे, या फिर ये अबव द लॉ और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के अगेंस्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सारे लोगों ने बोला भी था चैतन्य, और हो भी गया था। एक्चुअली में ऐसा चल रहा था, तभी सारे लोग जो है कांग्रेस के रूलिंग से परेशान हो गए थे, स्पेशली इंदिरा गांधी से, कि जो है अपनी मनमर्जी कर रही है। हालांकि इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखे गए थे कि आयरन लेडी है, इसको बोला जाता था, ठीक है। किसी से भी डरती नहीं थी, डरती तो खैर किसी का भी नहीं, किसी से भी नहीं थी। तो ये सब था, ये सब एक्चुअली में था। तो तभी जो है कांग्रेस से ज़्यादा लोग परेशान थे कि एक्चुअली में ये अपने घर, मतलब वो कह रहे हैं घर की गवर्नमेंट है, जो मर्जी मन में है वो कर रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। ओके, सो एनीवन एल्स? आई थिंक कोई नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, या ठीक है जी। अब जो है कंट्रोवर्सीज आती है रिगार्डिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हमारे सामने आई। तो अब क्या हुआ, इमरजेंसी लग गई, पुटिंग समवन इन प्रिजन विदाउट टेलिंग देम इज नोन एज डिटेंशन। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन वो किया जाए। वैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन शक के बेसिस पे करते हैं, अगर कोई लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। हाँ सो नॉट प्रिवेंटिव डिटेंशन, हमने क्लास 10th में हिस्ट्री में पढ़ा था चैप्टर में कि जो उस टाइम पे जो सरकार लाइक ब्रिटिशर्स वगैरह वो लोग लीडर्स को काला पानी की सज़ा दे देते थे बिना उनको बताए किस रीज़न के लिए उन्हें वहाँ भेजा जा रहा है, तो उनको डिटेंशन बोलते थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे भी उसको डिटेंशन ही बोलेंगे। हाँ, नॉर्मली तो डिटेंशन होगा वहाँ पे। हाँ, नॉर्मली तो डिटेंशन होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन फिर अलग होगा, ठीक है, ठीक है। ओके, तो फिर अब इमरजेंसी शुरू हुई, इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिले, और कंट्रोवर्सीज़ जो है इमरजेंसी के रिगार्डिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर तो कंट्रोवर्सीज़ बहुत सारी हुई। अब जैसे क्या कहते हैं कि एक्चुअली में लोगों ने बोला क्या इमरजेंसी एक्चुअली में ज़रूरी थी, और इमरजेंसी के दौरान में एक्चुअली में क्या हुआ, और हमें सीख क्या मिलती है इमरजेंसी से। ये सब हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्कर का है, और ओवरऑल क्वेश्चन वैसे कभी आया नहीं है कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इमरजेंसी। तो वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी 4-6 मार्कर, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी 4-6 मार्कर, लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी 4-6 मार्कर। इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे का सारा, क्योंकि किसी न किसी तरीके से जो आ जाता है। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी थोड़ा सा कम आया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये आगे बता रहे हैं। इमरजेंसी जो है कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड था इंडियन पॉलिटिक्स में। वन रीज़न इज़ दैट देयर आर डिफरिंग व्यू पॉइंट्स अबाउट द नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। तो अब जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने तो डिक्लेयर किया, बड़ा जस्टिफाइड था। ऑपोजिंग गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बोला बेकार था। पब्लिक भी 2 व्यूज़ लेके बैठी थी, लगानी चाहिए थी कि नहीं लगानी चाहिए थी। अनदर रीज़न इज़ दैट यूजिंग द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सस्पेंडेड द डेमोक्रेटिक फंक्शन। गवर्नमेंट ने एक्चुअली में क्या किया, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को ख़त्म कर दिया। अब जैसे अभी की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कोरोना वाला सिचुएशन था,
इसमें तो ये हुआ कि यहाँ पे देखने में कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए किया गया। हाँ ओके ओके, वो ठीक हो जाएगी दिशा, वो थोड़ा सा होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए कोरोना टाइम्स में किया गया। यहाँ पे जो है जो कंट्रोवर्सी जैसे हमने यहाँ पे बोला, इस टाइम पे ज़बरदस्ती किया गया। ठीक है, क्यों ज़बरदस्ती किया गया? क्योंकि इंदिरा गांधी को अपनी सीट बचानी थी। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने देखने को मिली। सो अब क्या हुआ, इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बिठाया गया जिसको नाम दिया गया शाह कमीशन। शाह कमीशन का क्वेश्चन अलग आता है, डिफरेंटली कवर होता है वो, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओके, तो शाह कमीशन इंक्वायरी बैठी गई। शाह कमीशन इंक्वायरी में इमरजेंसी की जो इंक्वायरी कर रहे थे उसमें ये फाइंड आउट हुआ कि बहुत सारे एक्सेसेस यहाँ पे कमिट किए गए, मतलब ओवर द अबव जाके चीज़ों का यूज़ किया गया इमरजेंसी के दौरान। एंड वेरिंग असेसमेंट्स तो था ही कि एक्चुअली में हमें जो सीख मिली इमरजेंसी के दौरान वो क्या थी, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है और जो पहला पॉइंट है कंट्रोवर्सीज का, वो है क्या इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था। अब जैसे आप लेमैन हैं, ठीक है, तो आपसे मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ जितना आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अभी तक जो समझ आया। ठीक है, कीर्ति तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट होते तो क्या इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है था, जो भी सिचुएशन हुई, और एक रीज़न भी देना कि हाँ या ना में। कीर्ति, हाँ जी। डेमोक्रेसी जो लाइक लो ऑफ डेमोक्रेसी थी वो तो उनसे मतलब ले ही ली था, काइंड ऑफ उनकी सारी फ्रीडम्स ली। एंड विदाउट अगर उनकी पार्टी को ऑपोजिशन मतलब अपोज किया जा रहा था तो वो किसी रीजन से ही करा जा रहा था, तो प्रॉपर इंटेलेक्चुअल करके उसको टैकल करा जा सकता था। अच्छा, तो तुम कहते नहीं लगा सकते थे, कुछ और करा जा सकता था। ठीक है कीर्ति। दिशा तुम्हें क्या लगता है, हाँ या ना, और एक रीज़न बस। कि इमरजेंसी थी कि नहीं। नहीं, इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था कि नहीं था, उसका एक रीज़न, हाँ था तो क्या रीज़न, ना था तो क्या Sure. रीज़न। हाँ जी, बोलो दिशा। सर दोनों ही सही, मतलब ज़रूरी था भी और नहीं भी था, क्योंकि इंदिरा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इट वाज नेसेसरी कि अरे लाइक हाँ तुम लगानी बताओ, चाहिए। तुम वहाँ जिंदा होते तो तुम क्या करते? इंदिरा गांधी को छोड़ो, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ तुम क्या। नहीं लगाती। क्यों? सर किसी की राइट छीन के क्या मजा आएगा। किसी के राइट छीन के क्या फायदा। मिलेगा? ओके, ठीक है दिशा। चैतन्य, तुम होते, तुम प्रेजेंट होते तो तुम्हें क्या लगता है, इमरजेंसी लगनी चाहिए थी एज अ लेमैन की नहीं लगनी चाहिए थी? सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे बाकी सबने कहा कि राइट्स ले लेनी चाहिए। एंड मोर ओवर हमारे गवर्नमेंट के पास नॉर्मल इतनी फंक्शनिंग है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है विच है ओवर स्टेप्ड इट्स लिमिट, कुछ भी है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई मूवमेंट भी हुआ है, तो उनके पास उनकी मिलिट्री पुलिस वो सारी हैं, दे आर वेल इनफ टू टैकल दैट थिंग वेरी एफिशिएंटली। इसके लिए सारे के सारे जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है उसको कैंसिल करना या बंद कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अच्छा चैतन्य, तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये एग्जैक्टली वही लाइन बोली है, बट अगर तुम्हें लेमैन होते तो तुम्हें क्या लगता है, नहीं तो नहीं था, तो एग्जैक्टली एक लाइनर में कैसे ख़त्म करना चाहोगे? क्योंकि तुमने एग्जैक्ट वो वर्ड्स बोले हैं, सेंटेंसेस जो बुक में लिखे हुए हैं। अगर लेमैन होते तो तुम क्या बोलते? नहीं, तो एक रीज़न क्या देते कि क्यों नहीं लगना चाहिए था? सर मेरे राइट्स ही चले जाते। ठीक है, बेसिक लेवल, बस ऑफ बस, कोर्स ठीक मना है, करूँगा। ठीक है चैतन्य, थैंक यू। आराध्य, जी सर। लगनी चाहिए थी लेमैन एज एन इमरजेंसी की नहीं लगनी चाहिए थी? सर नहीं लगनी चाहिए। क्यों? सर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सबको। और जैसे चैतन्य ने सही कहा कि किसी की राइट्स आप छीन नहीं सकते, वो उसकी चॉइस है जो करे। ठीक है, पलक। सर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसी के फंडामेंटल राइट्स छीनना इज नॉट राइट। सबको होनी चाहिए राइट्स, मिलने चाहिए। ठीक है, डेलिसा। डेलिसा, क्या? हाँ डेलिसा,
हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, छोड़ दो, कोई बात नहीं डेलिसा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं डेलिसा रहने दो, कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट कर लो डेलिसा, डेलिसा म्यूट कर लो, कोई नहीं, आवाज़ क्रैक हो रही है बहुत ज़्यादा। थैंक यू। और गौरंगी का माइक नहीं चल रहा है। एनीवे और कोई रह गया क्या? ये आधे बच्चे तो छुट्टी पे हैं भाई साहब। चलो एनीवे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स थे। चैतन्य ने थोड़ा सा इलेबोरेट किया था, जो कि एक्चुअली बुक का पार्ट था, मुझे लेमैन टर्म्स में सुनना था। लेमैन टर्म्स में सब लोगों ने बोला कि राइट छीन लिए गए या कुछ है, डिफरिंग व्यू पॉइंट्स अलग अलग देखा है, ठीक है, जो कि अपनी जगह ठीक है। तो राइट्स छीनना एक अलग बात है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दी हुई है जो कि राइट्स के अलावा है, जो कि आपने एक्चुअली में बात बोली है, तो वो हम पढ़ते हैं, आपको क्लियर होगा। तो हम ये मान के चलते हैं वॉज द इमरजेंसी नेसेसिटी, हम लोग बोल रहे हैं नहीं, तो हम नहीं के पर्सपेक्टिव से इसको समझते हैं एक बार क्या। तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अब जब 24 जून 1975, ठीक हो, ठीक है, उस दिन जब ये मेंशन किया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को हम लोग यूज़ करके इमरजेंसी लगा रहे हैं 1975 में एमरजेंसी वॉज नेवर प्रोक्लेम्ड ऑन दिस ग्राउंड। तो ये कहते हैं नेवर प्रोक्लेम्ड ऑन दिस ग्राउंड का मतलब एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन हुई है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, धरने दिए हैं, है ना, और भी काम किए हैं, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। वॉज दिस रीजन एनफ फॉर डिक्लेयरिंग एमरजेंसी? The government argued that in a democracy the opposition parties must allow the elected ruling party to govern according to its policies. तो इन्होंने क्या बोला कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उनको काम करने दो जी, अपोजिंग पार्टीज़ को भी बोला जाता है उनको काम करने दो, ठीक है, चलने दो। कहते हैं आप बार बार उठ के प्रोटेस्ट कर रहे हो, एजिटेशन कर रहे हो, कलेक्टिव एक्शन कर रहे हो, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ये बोला कि डेमोक्रेसी में आप एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का यूज़ करके बार बार गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स यही है कि बार बार जो है आप जो है प्रोटेस्ट कर रहे हो, एजिटेशन कर रहे हो, धरने पे बैठ गए हो और कुछ कर रहे हो, इस तरीके से चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसकी वजह से कांग्रेस ने क्या बोला कि हमारी इंस्टेबिलिटी आ जाती है और यहाँ पे, और हम ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, हम बाकी सारे काम के जो है रूटीन वर्क हम लोग छोड़ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लग जाते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट राइट। हमें लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम जो है क्योंकि इंदिरा गांधी ये भी मेंशन कर रही थी कि मैं तो प्रो वेलफेयर प्रोग्राम चला रही हूँ, आप मेरी काम मामले में टांग अड़ा रहे हो, ठीक है, ये सही नहीं है। सो ऑल एनर्जीज आर डाइवर्टेड टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इंदिरा गांधी wrote in a letter to the Shah Commission that subversive forces were trying to obstruct the progressive programs of the government and were attempting to dislodge her from power through extra constitutional means, ठीक है। कहते हैं कुछ जो है एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, कुछ डेविलिश फोर्सेस जो है काम कर रही है, जो मेरे प्रोग्राम्स को रोकने की कोशिश कर रही है एंड मुझे जो है उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही है थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स क्या है? यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, कुछ भी कह सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, टू प्रोटेस्ट है, सबको मिला हुआ है, तो उसको यूज़ करके मुझे हटाने की कोशिश करी जा रही है। कई अदर पार्टीज़ भी थी इसके साथ, लाइक सीपीआई ने कांग्रेस को शुरू से सपोर्ट किया, ये 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। सीपीआई का सपोर्ट था कांग्रेस को, कांग्रेस ने सीपीआई ने कांग्रेस को सपोर्ट किया इमरजेंसी के दौरान भी। उन्होंने ये बोला कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, मतलब इन्होंने और एक वर्जन नया क्रिएट कर दिया कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, हमारी जो है इंडिया की यूनिटी को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मतलब और कोई रीज़न तो मिलता नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस को उठा के इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बना देते हैं। सो इट बिलीव दैट इन सच सर्कमस्टांसेस, कहते हैं सीपीआई वालों ने बोला कि चलो ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस और सर्कमस्टांसेस में इन सारी सिचुएशंस में आप इमरजेंसी लगा सकते हो, जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीपीआई ने ये भी बोला कि एजिटेशन जो जयप्रकाश नारायण कर रहा था वो मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ था, जो कि कांग्रेस पार्टी की रेडिकल पॉलिसी से परेशान थे, अपोज थे, और स्पेसिफिकली अगर बात करें इंदिरा गांधी से परेशान थे। एंड आफ्टर द इमरजेंसी, अब क्या हुआ, इमरजेंसी के बाद सीपीआई को लगा यार हमारा तो ये जो असेसमेंट था ये बहुत गड़बड़ हो। हाँ दिशा, सर आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करो। यस सर। ओके, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें यही बोला था कि इंदिरा गांधी ये कहते थे कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑपोजिशन गवर्नमेंट, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो कहते हैं गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी है, ये बहुत इंस्टेबिलिटी शो करता है कि हमारा सारा काम जो है हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को संभालने में लगा रहा होता है, बट उल्टा हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं।
इंदिरा गांधी ने शाह कमीशन लेटर में ये लिखा भी कि एक्सटर्नल फोर्सेस, डेविलिश फोर्सेस हैं जो मुझे मेरे काम में आड़े आ रही है, मुझे रोकने की कोशिश कर रही है और मुझे हटाने की कोशिश कर रही है। ये सही नहीं था। सीपीआई ने कांग्रेस को हमेशा से सपोर्ट किया था इस दौरान, और इमरजेंसी में भी सपोर्ट किया। उसने बोला कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है हमारी कंट्री की यूनिटी के अगेंस्ट, और अब इस सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन में इमरजेंसी लगाना जस्टिफाइड था। लेटर ऑन ये भी बोला गया, सीपीआई ने बोला कि ये जो लोग थे सारे मिडिल क्लास लोग थे और कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ थी उसको, रेडिकल पॉलिसीज़ जो भी थी उसके अपोज कर रहे थे, स्पेशली इंदिरा गांधी को अपोज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मूवमेंट छेड़ा, प्रोटेस्ट छेड़ा। इमरजेंसी के बाद सीपीआई को रियलाइज़ हुआ कि उनका जो असेसमेंट था वो बहुत गलत था और हमने जो है इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती करी। सीपीआई को रियलाइज़ हो गया ये बात, ठीक है। अब क्या होता है, तो आप देख रहे हो एक अभी व्यू पॉइंट आया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे एक्चुअली में हुई। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे यह बात बोली जो कांग्रेस के लोग बोल रहे थे एक्चुअली में। एक सेकेंड, ऑन द अदर हैंड इन्होंने क्या बोला कि जो क्रिटिक्स है इमरजेंसी के, उन्होंने आर्ग्यू किया कि फ्रीडम मूवमेंट से, ठीक है, जब से हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इंडिया की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री रही है, सब लोगों ने स्ट्रगल एंड मूवमेंट छेड़े। जयप्रकाश नारायणन और बाकी सारे ऑपोजिशन लीडर्स, उन्होंने माना कि डेमोक्रेसी में सबके पास पूरा पूरा हक है कि वो पब्लिकली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके पास भी है, आप भी जाके कर सकते हो सारे के सारे। बिहार और गुजरात एजिटेशन पीसफुल थे, नॉन वायलेंट है, कोई भी लड़ाई झगड़े का किस्सा यहाँ पे सामने नहीं आया था। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उन्होंने कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं करी थी, किसी भी डिटेनी के अगेंस्ट कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। होम मिनिस्ट्री जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इंटरनल सिचुएशन हमारी कंट्री की मॉनिटर करे, उन्होंने भी इस टाइम पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए कोई कंसर्न शो नहीं किया। कहते हैं अगर कोई एजिटेशन ओवरस्टेप हो गई थी, गवर्नमेंट के पास इनफ मेजर्स थे, इनफ तरीके थे कि वो इस तरीके से इन सब चीज़ों को डील कर सके। देयर वाज नो नीड टू सस्पेंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, कहते आपको ये सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड यूज ड्रेकोनियन मेजर्स लाइक द इमरजेंसी फॉर दैट, तो आपने उठा के जो है इस तरीके से एक एक्स्ट्रा मेजर उठा के लगा दिया कि इमरजेंसी उसके लिए लगा दिया आपके लिए। तो द थ्रेट वाज नॉट टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री बट टू द रूलिंग पार्टी एंड टू द प्राइम मिनिस्टर। तो क्रिटिक्स ने बोला कि भाई कंट्री की यूनिटी को कोई खतरा नहीं था और कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, खतरा था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को ये लग रहा था कि हमारी जो है मेरी सीट चली जाएगी, मैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन खो दूंगी। क्रिटिक्स ने ये बोला कि इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का मिसयूज़ किया ताकि जो है अपनी पर्सनल पावर को वो बचा सके, ठीक है। ये क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी ने बोला था और ये पोर्शन आपका अलग से भी आ जाता है, ये बात उसने यहाँ पे बोली थी। तो हमें ये पता चलता है वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी। सपोर्टर्स बोल रहे हैं हाँ, क्रिटिक्स बोल रहे हैं नहीं। क्रिटिक्स बोल रहे हैं साफ साफ कि आपके पास और भी बहुत सारे तरीके थे जिससे जो है आप आराम से जो है लोगों को बात कर सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या फिर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती थी। ये इन्होंने यहाँ पे बात बोली। ये क्लियर है? किसी को डाउट है तो पहले क्लियर कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। हाँ निशा। सर जो ये इमरजेंसी लगाई थी शाह कमीशन को लेटर भेजकर कि मतलब सबवर्सिव फोर्सेस हैं, शाह कमीशन इंक्वायरी थी, शाह कमीशन को लेटर भेज के इमरजेंसी नहीं लगी थी। शाह कमीशन इंक्वायरी बिठाई गई थी जेसी शाह के अंदर। उसने बोला था कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था उसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। बाद में ये प्रोविज़न किया गया था। हाँ जी हाँ जी, अब बोलो। तो सर इसने इमरजेंसी जो लगाई थी वो जो नॉन वायलेंट पीपल, एंटी नेशनल एक्टिविटी वाले लोगों को फालतू का जेल में डाला था। एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे वो, फिर भी उनको जेल में डाल दिया था। That's right. तो सर वो जिन लोगों को इसने जेल में डाला था, लाइक जैसे पूरा करेंगे सर, लाइक यूजुअली देयर इज अ रीजन टू पुट सम और behind the bars, but there was no particular reason behind the bar, and then this was basically for Bihar and Gujarat agitations। और सर जिसने इसके ऊपर जो इंदिरा गांधी पे ये आरोप था कि वो हर बात पे धरना दे रही है और ये सारी डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह कर रही है जानबूझ के।
दिशा क्लियर करो, टॉपिक क्लियर नहीं है तुम्हें, ठीक है, इसको दोबारा पढ़ना एक बार। इंदिरा गांधी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रही थी, एंटी नेशनल एक्टिविटी लोग नहीं कर रहे थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन पीछे इन्होंने दिशा मेंशन कर दिया है, हम उसका कनेक्टेड पोर्शन पढ़ रहे हैं दिशा, ठीक है। नहीं समझ आया तो वहाँ रुक के पूछ लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उनको जेल में डाल दिया था, उनको जेल में डाल दिया था। क्या पलक, आवाज़ कट रही है तुम्हारी। सर हाँ जी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ यस सर, समझ नहीं आया। अच्छा, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये पता नहीं आज क्या हो रहा है, 1 मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड, अब देखते हैं, ठीक है। ओके, मैं ये कह रहा था कि जो दिशा ने बात बोली, पहली बात तो ये कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहा था, इंदिरा गांधी खुद प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, जेसी शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी था जो कि इमरजेंसी के बाद सेटअप करी गई थी, इन्होंने बीच में समझा रखा है ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो ये अगर क्लैरिटी नहीं है तो इसको एक बार आप जो है पढ़ लो दोबारा, तभी आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लो, ये इन्होंने बताया, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्होंने पहले मेंशन कर दिया था कि वो जानबूझ के किया गया था कि लोगों को जेल में डाल दिया जाए ताकि अननेसेसरी वो सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट ना करे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये चीज़ बोली गई थी, ठीक है दिशा। यस सर। ठीक है, ओके। ओके, तो एक टॉपिक छोटा सा और हो जाएगा, हमारे पास 6 मिनट हैं तो अब कहते हैं इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, तो मैं आराम आराम से चलता हूँ, ठीक है। अब ये इन्होंने बोला कि एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इमरजेंसी का, ये बहुत बड़ा इशू था, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज़ किया और एक्सेसेस एंड अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी था, इन्होंने ओवर द वर्क जाके और अथॉरिटी को अब्यूज़ करके जो है अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके फ़ायदा उठाया। गवर्नमेंट ने ये बोला कि इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करके हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, एफिशिएंसी रिस्टोर कर रहे थे और प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम लगा रखा था, जैसे हमने पीछे 10 पॉइंट प्रोग्राम पढ़ा था, यहाँ पे 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में बताया है। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम में लैंड रिफॉर्म्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर वेजेस, वर्कर पार्टिसिपेशन, इराडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, ये सब काम हम लोग कर रहे थे। कांग्रेस सरकार ने बोला, कहते शुरुआती मंथ में इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुए, अर्बन मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा खुश था, उन्होंने बोला कि भाई एजुटेशन प्रोटेस्ट सब खत्म हो गया है और डिसिप्लिन आ गया है, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी आराम से अब काम कर पा रहे हैं, ठीक है। पुअर और रूरल पीपल जो थे उन्होंने बोला कि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन 20 पॉइंट प्रोग्राम की होनी चाहिए थी, या सरकार ने जो वादा किया है हमसे वो जो है फुलफ़िल नहीं किया है, वो पूरा करना चाहिए था बट वो पूरा नहीं किया उन्होंने। तो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की एंड अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। जैसे कोरोना काल में हुआ था, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिखा दिया, किसको फ़ायदा होना है किसको नहीं, एक्चुअली में किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। तो सरकार जो प्रॉमिस कर रही तो नहीं हुआ, है ना, हमारे बेड्स नहीं थे, हमारे ये नहीं था वो नहीं था, तो यहाँ पे भी सरकार से प्रॉब्लम थी, कोई जेन्युइन रीज़न। गरीब तबका बोल रहा है कि हमें हमारे साथ हमारे जो है फुलफ़िल नहीं करी गए, बाकी लोग बोल रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ ये लग गया, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं होना चाहिए। अब क्या हुआ, जो क्रिटिक्स के जो इमरजेंसी के क्रिटिक्स थे, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उसको, उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ दिस प्रोमिसेस बाय द गवर्नमेंट रिमेन अनफुलफिल्ड। जब आपने इमरजेंसी लगा दी तो वैसे भी कुछ काम नहीं कर पा रहे थे और अल्टीमेटली उससे पहले भी आपने नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या था, इन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने का काम किया और इमरजेंसी पावर्स का जो है यूज़ तो नहीं, एक्चुअली में मिसयूज़ किया और ज़बरदस्ती लोगों को डिटेन किया और जो है अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके लोगों को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने इतने बड़े स्केल पे यूज़ करा, प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया, 676 अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, अंडरलाइन कर लेना। शाह कमीशन ने एस्टिमेट लगाया नियरली 1,11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर। कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी प्रेस के ऊपर बिना लीगल सेंशंस के। शाह कमीशन ने रिपोर्ट किया कि दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर को वर्बल ऑर्डर्स आए थे सिर्फ और लेफ्टिनेंट गवर्नर के कि इलेक्ट्रिसिटी सारे न्यूज़पेपर्स की काट दो रात को 2 बजे, एंड 26 जून 1975 एंड इलेक्ट्रिसिटी वॉज रिस्टोर्ड अप टू 2-3 days लेटर आफ्टर द सेंसरशिप अपराटस हैड बीन सेट अप। तो 2 से 3 दिन के बाद जब सेंसरशिप पूरी तरीके से लगा दिया है तब जाके उनके ऑफिसेज में और फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करी गई। फिर
सीरियस एलिगेशंस और इससे बड़े हुए कि गवर्नमेंट पावर का जो है और ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, कि कई लोग जो पोजीशन में नहीं थे, सरकारी पोजीशन में, उन लोगों ने अपनी पोजीशन को सामने लेकर आए। जैसे क्या बोला, संजय गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर के यंगर सन थे, छोटे बेटे थे, उनके पास कोई भी ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, येट उसके पास कंट्रोल आया एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसने जो है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में जो इंटरफेयर किया, उसने जो है, जैसे आप देख सकते हो कई जगहें थी, जैसे तुर्कमान गेट का एग्जांपल आता है, आप हिंदू सरकार मूवी देखोगे उसमें सब दिया हुआ है, बहुत लोगों को मारा गया, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, ये सारा आपका ISBT बस अड्डे के पास पड़ता है, लाल किला के पास एक्चुअली में देखा जाए तो, और डिमोलिशंस करी गई, फोर्स स्टरलाइजेशन किया गया जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ, वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी करा गया, हिंदी में नसबंदी बोलते हैं, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हो उसके बाद, सोशोलॉजी वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ है। Apart from the arrest of political workers and the restriction of the press, the emergency directly affected lives of common people. तो आम लोगों की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो गई, टॉर्चर, कस्टडियल डेथ्स हुई, ज़बरदस्ती लोगों को रिलोकेट किया गया, ओवर एंथुजियाज्म था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, ये भी बहुत बड़ा था, और कंपलसरी स्टरलाइजेशन करवाया गया लोगों का ज़बरदस्ती पकड़ के। ये इंस्टेंसेस शो करते हैं कि जब नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है, ये इंस्टेंसेस ये शो करते हैं। तो क्रिटिक्स ने यहाँ पे ये बात बोली, तो क्या हुआ इमरजेंसी के दौरान, वो इन्होंने सारा यहाँ पे मेंशन किया। तो पहले तो इंदिरा गांधी का वर्जन और फिर इन्होंने क्रिटिक्स का वर्जन दिया, ठीक है, इस तरीके से। इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? किसी को कुछ पूछना है, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का? ओके, ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। What is sterilization? वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी, हिंदी में नसबंदी बोलते हैं, जिसकी करी जाती है, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है जी, दिशा जी। ओके, तो हम लोग हाँ जी, तो हम इतना ही कर रहे हैं, एक टॉपिक इसका बचा है लेसन्स का, वो हम लोग बाद में करते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक शुरू हो जाएगा हमारा, इमरजेंसी के बाद की कहानी, ठीक है, वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ही बचा है हमारा चैप्टर, ज़्यादा नहीं। आई होप ये क्लियर हो। वीडियो देख लेना जिन लोगों को कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ आई है, दोनों वीडियोज़ आप देख के रखना, फिर इसके ऊपर हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। So thank you very much for today's class. Thank you Kirti, Disha, Chaitanya, Aradhya, Gaurangi, Palak and Delisa. Take care and see you soon tomorrow. Bye bye.